हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज फिर एक नई खुशखबरी लेके आए हैं आपके लिए जॉब से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी पूरी जानकारी, ठीक है। तो सीबीआई सफाई कर्मचारी और उससे सब स्टाफ रिक्वायरमेंट की जो जॉब निकली थी 2023-24 की, ठीक है, उसका पहले ही इसकी वैकेंसी निकली थी, लेकिन इसका पोर्टल बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इसकी दोबारा से रीओपन वेबसाइट हुई है। तो पूरी डिटेल इसमें वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि नई से नई आने वाली अपडेट्स ऐसे ही जॉब से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड आपके पास पहुंचती ना, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा बैठा है जो बेरोजगार है, आपके मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए आया है लेकिन बेरोजगार बैठा है, तो उसको जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जॉब लगेगी किसी का तो किसी का भला ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं इसकी फुल डिटेल इस वीडियो में। बने रही हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट का नेम क्या है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई, ठीक है, सीबीआई की तरफ से सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ रिक्वायरमेंट की, जो कि 2023 में इसकी वैकेंसी निकली थी, ठीक है। और 24 तक किसकी 484 पोस्ट थी, ठीक है, जब निकली थी इसकी वैकेंसी। और इसकी पोस्ट डेट दोबारा हो गई है, ठीक है, रीओपन हुआ है तो 17 जून, यानी कि कल ओपन हुआ था 17 जून 2024 को, फिर से रीओपन हो गई है वेबसाइट। इसकी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द रिलीज द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट अंडर द सफाई कर्मचारी एंड द सब स्टाफ इन विच द देयर आर ए टोटल ऑफ द 484, मतलब यानी कि 484 पोस्ट, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट्स। द लास्ट डेट ऑफ द विच इज़ द 27 जून, ठीक है, 27 जून इसकी लास्ट डेट है। और जैसे कि देख ही चुके थे, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है सफाई कर्मी की, और भी जो सब स्टाफ होता है, ठीक है, उसकी। और ग्रुप डी की वैकेंसी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप डी एग्जाम 2023, ठीक है। शॉर्ट डेट एंड नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब देखेंगे इसमें, ठीक है। और क्या मतलब फीस है, वो सब बात कर रहे हैं एक बार। और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सब फटाफट देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अगर डेट्स की बात करें तो अप्लीकेशन इसके शुरू हुए थे कब, 20/12/23, यानी कि 20 दिसंबर 2023 को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। लास्ट डेट की क्या थी इसकी, 9 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट थी। फिर इसके क्या हुआ था, पोर्टल बंद कर दिया गया था। अब वो दोबारा से इसकी वेबसाइट रीओपन की गई है 21 जून से लेकर 27 जून तक 2024 तक, यानी कि 21 जून को इसकी वेबसाइट रीओपन होने वाली है। आज 18 जून हुई है और 21 जून को इसकी वेबसाइट फिर से रीओपन होगी और फिर से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। और 21 जून से 27 जून तक, यानी कि 6 दिन का आपके पास टाइम मिलेगा, 7 दिन का, उसके अंदर आपको फॉर्म फिल कर देना है दोबारा से, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका एग्ज़ाम से पहले, 2-3 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड निकलता है, तो उसकी भी आपको जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कि जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपके पास हमारी डिटेल पहुंच जाएगी, ठीक है। आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड निकालने से कई बार होता है चूक जाते हैं कि अरे मुझे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई थी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन दबा रखा है, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और एप्लीकेशन अगर फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपये फीस है, ठीक है। 850 रुपये आपकी फ़ीस कटने वाली है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और SC ST की बात करें तो SC ST के लिए 175 रुपये फीस कटने वाली है, ठीक है। पेमेंट की अगर बात करें तो पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फी मोड ओनली, ठीक है। किसी भी तरीके से आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी तरीके से इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। फीस तो समझ ही गए होंगे। जनरल ओबीसी के लिए कितनी, 850 रुपये है, और SC ST के लिए 175 रुपये मात्र, ठीक है। तो SC ST जो भी कैटेगरी से आते हैं फटाफट भर दीजिए फॉर्म। ग्रुप डी की है इस टाइम, तो मतलब कोई भी वैकेंसी निकले आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है कि नौकरी कोई ना कोई मिलना मुश्किल है। तो ये तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब निकली, वो भी सफाई करने की है, ठीक है। इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको 35-40 हज़ार मिलेगी, कोई बेकार नहीं है, ठीक है, काम कुछ होता नहीं है। और अगर इसकी लिमिट की बात करें, ठीक है, एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम एज 18 साल है, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात करें तो 26 साल है। जो भी इस
कैटेगरी के अंदर आते हैं, 18 से 26 साल की एज के अंदर आते हैं, और सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सफाई कर्मचारी सब स्टाफ रिक्वायरमेंट 23-24 रूल्स, जो भी इसके 23-24 के रूल्स मतलब इसके CBI के रूल हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन वगैरह होगा वो आपको मिल सकता है अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है। वैसे जो 18 से 26 साल की एज के लड़का है, लड़कियां हैं, कोई भी हैं, ठीक है, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं 21 जून से 27 जून के अंदर। इसका नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है, लिंक खुल जाएगी। और कितनी 484 पोस्ट निकली हैं वो तो हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। ठीक है। पोस्ट की नेम की बात करें तो सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ, ठीक है, टोटल पोस्ट 484। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास की। ठीक है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास इन द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, आप 10वां पास होने चाहिए, यानी कि कक्षा 10 आपने पास कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है। क्लास 10th पास कर रखा हो, क्लास 10 तो मैक्सिमम सबने पास ही कर रखा है, तो सब फॉर्म भर सकते हैं जो भी 18 से 26 साल के हैं। और नॉलेज ऑफ अप्लाइड स्टेट लोकल लैंग्वेज, जो भी आपके लैंग्वेज वो स्टेट है, ठीक है, आपका जो भी राज्य है उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वो तो सबको आती है। ठीक है। और मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन, बाकी एलिजिबिलिटी के लिए आप और नोटिफिकेशन जान सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, मेन चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका कक्षा 10 पास होना चाहिए। ठीक है। क्लास 10 आपने पास कर रखा हो और आपको बोलना आना चाहिए, कोई भी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके राज्य की है। तो 484 इसमें पोस्ट निकली हुई है, वैकेंसी। ठीक है। तुरंत आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और लोकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन तीनों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और अगर वैकेंसी की बात करें तो जनरल की 33 पोस्ट है, ठीक है, EWS की 8 है, OBC की 21, SC की 16 और ST की कोई नहीं है। अगर कोई उत्तर प्रदेश से आता है, ST कैटेगरी का है, तो फॉर्म ना भरे। ठीक है, फालतू में पैसे जाएंगे क्योंकि आपकी कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। ठीक है। और जनरल वालों की 33 हैं, SC वालों की 16 है। ठीक है। टोटल 78 पोस्ट वैकेंसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बिहार की बात करें, अगर बिहार में इंग्लिश, हिंदी, 2 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज एक आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 36 हैं। EWS के लिए जनरल के लिए 36 हैं, और EWS के लिए 8 हैं, OBC के लिए 20 हैं, SC के लिए 12 हैं। ठीक है। और ST की बात करें तो बिहार में भी ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 76 वैकेंसी हैं, ठीक है, बिहार की। दिल्ली NCT की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी दोनों आनी चाहिए, मतलब कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल पोस्ट 21 हैं। राजस्थान की बात करें तो टोटल पोस्ट 55 है। ठीक है। इनमें भी इंग्लिश, हिंदी में से कोई सी आनी चाहिए एक लैंग्वेज। मध्य प्रदेश में भी हिंदी, इंग्लिश में से कोई सी, झारखंड जो भी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी या कोंकणी, ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी हो सकती है। ठीक है। अगर यहाँ पोस्ट की बात करें तो 118 पोस्ट हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में। काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे है, अच्छी खासी, मतलब आपके चांसेस है, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में टोटल 2 वैकेंसी है, वो भी सिर्फ जनरल वालों की हैं। OBC या SC या ST से कोई भी है, ठीक है, तो फॉर्म फिल ना करें, सिर्फ जनरल वालों की वैकेंसी इसमें निकली हुई है। ठीक है। गुजरात में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन तीनों में से कोई सी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और आपकी 36 यहाँ पे 31 यानी कि 31 वैकेंसी जनरल वालों के लिए हैं, 5 SC वालों के लिए, ST वालों के लिए 11 हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं किसके, ST वालों के। ठीक है। 11 यहाँ पे वैकेंसी उनकी है। टोटल पोस्ट 76 दी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, वेबसाइट है, उस पर जाएंगे। तो कैंडिडेट्स, जैसे कि ये पुरानी डेट यहाँ पे दी हुई है कि 20 दिसंबर 2023 को इसकी मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, और 9 जनवरी 2024 तक। अब ये डेट बढ़ गई है, 21 जून 2024 से 27 जून 2024 हो गई। ठीक है। और आपको करना क्या है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, कक्षा 10 पास होना चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। वो आपका मतलब 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, ये सब आप क्या करना है, फॉर्म फिल करते समय अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि करेक्शन का कोई ऑप्शन आपको प्रोवाइड होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है। कोई भी डेट नहीं है कि मतलब आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करा रहे हैं तो अच्छे से ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही फॉर्म फिल करा सकते हैं। ठीक है। काइंडली रीड द स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ एटसेट्रा। जो भी आपके
स्कैन करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप रेडी रखिए। जैसे कि फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, कुछ भी आईडी प्रूफ कोई भी ले सकते हैं। और फ़ोटो और साइन, ये तीनों मतलब स्कैन करने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले, ठीक है, एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। उसका प्रीव्यू देख लीजिए कि कहीं हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अगर कोई मिस्टेक हो रही तो उसका सही होने का कोई ऑप्शन आपके पास प्रोवाइड नहीं है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी से फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद आप उसे सबमिट कर सकते हैं चेक करने के बाद। उसका एक प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए, ठीक है, जो कि आपके काम आएगा। और फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे आता है सरकारी रिजल्ट। आप वेबसाइट ओपन करेंगे उसमें, ठीक है, तो वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको वैकेंसी ये दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे आके आप यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी पूरी वीडियो। और इसके सारे नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उसका हम जब भी एडमिट कार्ड आएगा हम आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन दे देंगे। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कि हमारे जो भी नोटिफिकेशन है सब आपके पास पहुंचते रहें। और ऐसे ही कोई भी जॉब आएगी तो आपको तुरंत जानकारी के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जो भी इस कैटेगरी में 18 से 26 साल के बेरोजगार आपके साथ ही बैठे हैं, ठीक है, तो उनके पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी फॉर्म फिल कर सके। हो सकता है उनका नंबर आ जाए, ठीक है। तो आपका बहुत एहसान मानेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करनी है, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, वीडियो लाइक करके जाइए। और फिर मिलते हैं एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।